एक फेरत जिय के जरने हरत हंसे हेरत लसत मंजु मुनि मंडली मध्यस्ये रघु चंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगत सच्चिदानंद सियावर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज प्रभु श्री राम जी की कुटिया का दर्शन कर रहे हैं। वहीं समीप में श्री राम जी के चरण चिन्हों का दर्शन कर रहे हैं। उस चरण चिन्ह से रज को उठा करके हृदय में और नेत्र में लगाते हैं तो श्री राम जी के मिलन जैसा सुख इन्हें प्राप्त हो रहा है। श्री भरतलाल जी की अकथनीय अतिशय प्रेम की दशा देख करके पशु पक्षी जड़ सभी प्रेम में मगन हो गए हैं। निषाद राज भी श्री भरतलाल जी के प्रेम में डूब गए हैं, विदेहता को प्राप्त कर गए हैं। रास्ता बता रहे थे लेकिन स्वयं जब स्नेह में विभोर हो गए तो रास्ता भी भूल गए। तब देवता लोग फूल बरसा करके मार्ग दिखाने लगे। जो सिद्ध कोटि के संत महापुरुष हैं और जो साधक कोटि के महापुरुष हैं, ये दोनों श्री भरतलाल जी के सहज स्नेह को देख करके इनके सहज स्नेह की प्रशंसा करने लगे। होतन भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को होतन भूतल भाव भरत को। इस भूतल पर श्री भरतलाल जी का भाव नहीं होता तो, भाव माने प्रेम भी अर्थ होता है और भाव माने प्रादुर्भाव जन्म का भी अर्थ लिया जाएगा। इस धरातल पर श्री भरतलाल जी का जन्म नहीं होता तो होत जन्मन भरत को, कांड की समाप्ति में गोस्वामी जी ने कहा। अथवा श्री भरतलाल जी का प्रेम यदि प्रकट न होता तो अचर को सचर और सचर को अचर कौन करता। आगे गोस्वामी जी कहेंगे कि जौ न होत जग जन्म भरत को तो सकल धर्म धुर धरनी धरत को। श्री भरतलाल जी का प्रेम अद्भुत है।
अकथनीय हैं, अकल्पनीय हैं। गोस्वामी जी जब श्री भरतलाल जी को प्रणाम किए बालकांड में, तब उन्होंने ये कहा कि प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। जिनका नेम व्रत प्रेम वर्णन नहीं किया जा सकता, रामचरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजै न पासु। जो अचर है, जो जड़ है, उसको सचर बना दिए, और जो सचर थे उसको अचर बना दिए। अर्थात जड़ में चेतनता ला दिए, और जो चेतन थे उनमें जड़ता ला दिए। देवता जड़ थे, समुझाए सुरगुरु जड़ जागे, बोले सुर स्वार्थ जड़ जानी। इन देवताओं को श्री भरत राम जी का मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। वही देवता इस समय मार्ग दिखाने वाले हो गए हैं, मार्गदर्शक हो गए हैं। और जो मार्ग दिखाने वाले चेतन निषाद राज थे, वे जड़ हो गए हैं। इसीलिए वह मार्ग भूल गए निषाद राज। तो श्री भरतलाल जी का प्रेम अचर को सचर और सचर को जड़ बना दिया। प्रेम अमीय मंदर विरा, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा के सागर रघुवीर श्री राम जी साधु रूपी देवता के वास्ते, साधु सुरहित, साधु रूपी देवता के लिए श्री भरतलाल जी रूपी गंभीर पयोधि माने सागर, सागर को बीरा रूपी मंदराचल से मंथन करके प्रेम रूपी अमृत प्रकट किए, प्रेमामृत प्रकट कर दिए। श्री राम जी कृपा के सागर हैं। सभी पर कृपा करते हुए अपनी वीरता के द्वारा साधु रूपी देवताओं के वास्ते, साधु अर्थात सन्मार्गी सज्जन के वास्ते श्री भरत रूपी गंभीर सागर को विरह रूपी मंदराचल से मंथन करके प्रेम अमृत प्रकट कर दिए।
प्रेमामृत प्रकट किए। अमृत कहाँ था? सागर में। लेकिन वह अमृत सागर से प्राप्त कैसे हुआ? तो सागर को मंथन करने से। वैसे ही प्रेम कहाँ था? तो श्री भरतलाल जी के हृदय में। और उस प्रेम को प्रकट कैसे किया गया? तो कहा विरह रूपी मंदराचल से मंथन करके। अर्थात वह प्रेम प्रकट कैसे हुआ? तो विरह होने से, श्री राम जी के विरह होने से वह प्रेम प्रकट हुआ। समुद्र मंथन की बात श्रीमद् भागवत जी व अन्य अन्य पुराणों में कही गई है। और यह समुद्र मंथन करने का उद्देश्य था अमृत प्राप्ति। जब असुर लोग देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिए, देवताओं को परास्त कर दिए, तब देवता लोग भगवान की शरण में गए। भगवान ने इनसे ये कहा, ठाकुर जी ने ये कहा कि आप सब मिलकर के समुद्र का मंथन करें, तो समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी और उस अमृत को पान करके आप लोग अमरत्व को प्राप्त करेंगे, फिर असुरों को परास्त करेंगे। लेकिन आप देवता लोग अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते, उसके लिए असुरों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। जब असुरों से सहयोग लेने की बात ठाकुर जी ने कही, तो देवताओं ने कहा कि असुर लोग तो सबल है, समुद्र मंथनोपरांत अमृत पर वे अपना अधिकार जमा लेंगे। तो प्रभु ने कहा इसकी चिंता आप लोग मत करो, अमृत पान हम कराएंगे। भगवान के बताए गए विधि का पालन किए देवता लोग, असुरों से मेल किए, बासुकी नाग को आमंत्रित किए और मंदराचल पर्वत जब उठाने के लिए देव और असुर दोनों गए तो उसको लाने में सफल नहीं हो रहे थे, तो भगवान स्वयं उसे गरुड़ पर रख करके ला दिए। वह पर्वत जब समुद्र में छोड़ा गया तो सब पर्वत डूबने लगा। तब ठाकुर जी कच्छप अवतार लेकर के उस पर्वत के नीचे लग गए। वासुकी को रस्सी बना करके पर्वत को लपेट दिए गए। अब देव असुर इन दोनों में बात यह हुई कि मुंह के तरफ देवताओं ने कहा हम रहेंगे, असुरों ने कहा नहीं, तुम लोग मुंह के तरफ नहीं रहोगे, पूंछ की तरफ रहोगे। देवताओं ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने कहा ठीक है, पूंछ की ओर ही रहो, पूंछ पकड़ के रहो। पूंछ के पीछे रहोगे तुम सफल हो जाओगे। अब औषधि आदि डाल करके मंथन कार्य आरंभ हुआ।
पर्वत डगमगाने लगा। भगवान एक रूप से पर्वत के ऊपर बैठ गए, एक रूप से कछुआ बने, एक रूप से पर्वत के ऊपर बैठे हैं, एक रूप से देवताओं के साथ हैं। फिर मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। प्राप्त करना था अमृत, लेकिन निकला जहर। एक तो उस सर्प का मुख से फेन निकला वासुकी का, और मंथन से समुद्र से जहर निकला। मानो यह संकेत है किसी कार्य के प्रारंभ में पहले जहर का ही सामना करना पड़ेगा। सीधे अमृत की प्राप्ति यदि हो भी जाए तो अमृत का उतना महत्व नहीं रहेगा जितना कि जहर की सामना करने के बाद जब अमृत प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जहर प्राप्त हुआ, कालकूट जहर निकला। जहर की ज्वाला में सब जलने लगे। तो भगवान के इशारे से देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की है। महादेव उस हलाहल, उस कालकूट जहर को, उस भयंकर विष को पान किए। फिर मंथन प्रारंभ हुआ है। मंथन से विभिन्न रत्न भी निकले हैं, और आखिरी में अमृत के कलश लिए हुए धन्वंतरी जी प्रकट हुए हैं। अमृत कलश को देख करके सब प्रसन्न हुए, असुर लोग छीन लिए। यह देख करके देवता लोग निराश हुए। भगवान मोहिनी बन करके असुरों को विमोहित किए और देवताओं को अमृत पिलाए तथा असुरों को मदिरा पान कराए। मदिरा भी समुद्र से, अमृत मदिरा भी समुद्र मंथन से निकला था। तो उस मदिरे से असुरों को तुष्ट करने लगे भगवान। और इस घटनाक्रम को समझ लिया है। एक असुर है जो राहु है, स्वर भानु उसका नाम है, उसने लख लिया और वह देवता बनकर के अमृत पान किया। तो भगवान चक्र से उन्हें दो भाग कर दिए, लेकिन वह अमृत पान कर चुका था, इसलिए सिर भाग राहु बना और धर भाग केतु। पहले 7 ग्रह थे, अब 2 ग्रह और जुड़ गए, 9 ग्रह हो गए। राहु केतु भी उस ग्रह में जुड़ गए। अमृत पान करने के बाद देवता लोग सबल हो करके असुरों को ललकारते हैं और असुरों से युद्ध करके असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं। यह सागर मंथन की समास रूप में कथा। यहां पर रूपक है। गोस्वामी जी ने केवल इतना कहा कि भरत पयोधि गंभीर। श्री भरतलाल जी गंभीर सागर हैं। जब श्री भरतलाल जी गंभीर सागर है, इसमें जल क्या है? तो कहा जल है श्री भरतलाल जी की महिमा। भरत महामहिमा जल राशि, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। ये इनकी महिमा ही जल है। मंदराचल क्या है? कहा मंदराचल है विरह। मंदर विरह, श्री राम जी का जो असहनीय विरह प्राप्त हुआ,
यही है मंदराचल। औषधियां, जो समुद्र में डाली गई औषधियां, वह औषधियां क्या है? कहा श्री भरतलाल जी में समस्त धर्मों का समावेश, श्री भरतलाल जी में समस्त धर्मों का समावेश, यही औषधियां हैं। जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को, यही है औषधियां। और वहां पर कच्छप है। यहां कच्छप क्या है? कहा कि दोनों जो वरदान है यही कच्छप है, क्योंकि समुद्र मंथन जिस आधार पर हुआ है वह आधार है कच्छप। कच्छप भगवान नीचे न लगे होते तो मंथन संभव नहीं था। तो वरदान ही ये कच्छप है। यदि कई वरदान न मांगी होती तो श्री भरत को ऐसा विरह प्राप्त ही नहीं होता। तो वरदान कच्छप वरदान है ये। वहां पर असुर और सुर दोनों हैं, देवता भी है और असुर भी है। यहां पर देवता क्या है? तो श्री भरतलाल जी का दिव्य कल्याण गुणगण, यहां पर सियाराम देवता क्या है? देवता श्री राम जी मान लीजिए। दिव्य कल्याण गुणगण विशिष्ट कृपा सिंधु रघुवीर, ये देवता है इधर से। दिव्य कल्याण गुणगण विशिष्ट कृपा सिंधु श्री राम जी, यही है देवता। और असुर क्या है? तो तामसी माया, तामसी माया से युक्त मंथरा और कैकेयी। तामसी माया से युक्त मंथरा और श्री कैकेयी, ये असुर के जगह पर है। वहां पर वासुकी नाग है, वहां पर वासुकी नाग है। यहां पर वासुकी नाग क्या है? तो यहां वासुकी नाग है तर्क। तर्क ही वासुकी नाग है। श्री भरतलाल जी के तर्क से श्री राम जी को शीतलता मिलती है, और वहीं मंथरा और श्री कैकेयी को जलन होती है। उस वासुकी की पूंछ की ओर देवता है, इसलिए उनको जलन नहीं हुई, पर असुर लोग मुख की ओर थे इसलिए उनको जलन हुई। तो श्री राम जी को शांति है, शीतलता है, लेकिन मंथरा और श्री कैकेयी को जलन होती है। ये है समुद्र मंथन के सांगोपांग रूपक। अब वो सांगोपांग रूपक में से 14 रत्न जो प्रकट हुए हैं वे क्या हैं, उसे आप सावधानी से सुने। 14 रत्न प्रकट हुए वहां पर, यहां भी 14 रत्न है। चौदह रत्न के एक दोहा है, श्री मणि रंभा वारुणी शंख अमीय गजराज। श्री मणि रंभा वारुणी शंख अमीय गजराज, कलप तरु शशि धेनु धनु धनवंतरी 20 बाजी। ये 14 है। हम लोग उस दोहे के क्रम से देखते चलें। श्री श्री
तो श्री यहां पर क्या है? कहा श्री भरतलाल जी का जो विशेष स्वभाव, श्री भरतलाल जी में विशेष स्वभाव की जो विशिष्ट महिमा है, श्री भरतलाल जी में विशेष स्वभाव की जो विशिष्ट महिमा है, यही श्री जी है। ये श्री जी है। भरत महामहिमा सुनो रानी, भरत महामहिमा सुनो रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। जब समुद्र मंथर से श्री जी प्रकट हुई हैं तो श्री जी की चाहना सबने की है। श्री जी की चाहना सबने की है। सबने चाहा कि श्री जी हमको मिले, श्री जी हमको मिले। जयमाल स्वयंवर किया गया। श्री जी जयमाल लेकर के चली हैं। सब में दोष निकालती गई है। भगवान समाज में तो हैं, लेकिन समाज से अलग होकर के समुद्र की लहरें गिन रहे हैं। तो श्री जी ने उनके पास जाकर के कहा कि एक दोष इनमें भी है। वह कौन सा दोष है? तो श्री जी ने कहा कि जो दोष सब में है वह दोष इनमें तो नहीं है, लेकिन एक दोष इनमें भी है। श्री जी से पूछा गया इनमें क्या दोष है? तो श्री जी ने कहा ये मुझे नहीं चाहते, यही इनका दोष है। सब मुझे चाहते हैं तो मैं सबको नहीं चाहती हूं। ये मुझे नहीं चाहते इसलिए मैं इनको चाहती हूं। अच्छा, संपत्ति की यही विचित्र कहानी है। संपत्ति के चाहने वाले जीवन खपा देते हैं। संपत्ति से वे संतुष्ट कभी नहीं हो पाते हैं कि अब संपत्ति हमें प्राप्त हो गई, हम संतुष्ट हैं। मतलब यह हुआ कि उनको संपत्ति प्राप्त नहीं हुई। और जो नहीं चाहते हैं संपत्ति उनके पीछे पड़ी रहती है। दिए पीठ पाछे लगे सन्मुख होत पराए, दिए पीठ पाछे लगे सन्मुख होत पराए, तुलसी संपत्ति छाह की लख दिन बैठ गमाए। यह संपत्ति की कहानी। तो श्री जी ने कहा कि भले ही आप नहीं चाहते पर मैं आप ही को चाहती हूं, और मेरी भी प्रकृति है, जो मुझे न चाहे मैं उन्हीं को चाहती हूं। ये तो वहां के भाव की बात हुई, वहां के भाव की बात हुई। वास्तविकता यह है कि श्री जी केवल नारायण को चाहती है, केवल भगवान को चाहती है। श्री जी भगवान को छोड़ करके किसी और को वरण नहीं कर सकती है। इसीलिए श्री जी उन्हीं के पास जाती हैं जो भगवान के पीछे जाता हो। जो भगवान को चाहता है उन्हीं के पीछे श्री जी पड़ती हैं। भगवान उनके स्वामी हैं। तो श्री भरतलाल जी के स्वभाव में जो विशिष्ट महिमा है, ध्यान दीजिएगा, महिमा दो तरह की है, एक साधारण और एक असाधारण। साधारण महिमा समुद्र है और असाधारण महिमा यही श्री जी है। और इसी श्री जी के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री जनक जी के शब्दों में श्री जनक जी कहते हैं, हे महारानी सुनैना, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम। केवल श्री राम जी जानते हैं पर वो कह नहीं सकते हैं। जानहि राम न सकहि बखानी। यही है श्री, यही है श्री। मणि क्या है? अब मणि को समझना चाहिए। श्री भरतलाल जी का व्यक्तित्व, श्री भरतलाल जी का व्यक्तित्व ही मणिवत है।
ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो होता है वह मणि के समान लोकप्रिय होता है। श्री भरतलाल जी का व्यक्तित्व यही मणि है। कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परिखियहि समय सुभाए, पुरुष परिखियहि समय सुभाए। ये व्यक्तित्व ही मणि है। तीसरा है रंभा। रंभा माने अप्सरा। समुद्र मंथन से गणिका प्रकट हुई, अप्सरा प्रकट हुई। श्री भरतलाल जी में यह अप्सरा क्या है, रंभा क्या है? तो श्री भरतलाल जी में जो चिंता है यही है रंभा, यही अप्सरा है। जिस प्रकार से स्त्री रात्रि में नहीं सो पाती है, वैसे ही चिंता मनुष्य को सोने नहीं देती है रात्रि में। श्री भरतलाल जी को नींद नहीं आती है, निशी न नींद नहीं भूख दिन, सोचत भरत ही रैनी बिहानी। तो यह जो इनकी चिंता है रात को नींद ना आना, यही है रंभा, अप्सरा है। बाजी, बाजी क्या है? तो बाजी है श्री भरतलाल जी के वन मार्ग की दशा। वन मार्ग की जो दशा है यही बाजी है। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, और जल प्रवाह जल अली गति जैसी। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। ये बाजी है। अब बीस क्या है? कहा कि तर्क पूर्ण जो शपथ है श्री भरतलाल जी का, जो श्री भरतलाल जी ने शपथ खाई है, शपथ ली है, यही है बीसवत, जहरवत है। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मैसूरपुर जारे। जे अगतिय बालक बद कीन्हे, मीत महीपति माहुर दिन्हे। जे पातक उपपातक हैं, करम वचन मन भव कवि कहाई। इत्यादि जो शपथ है तर्क पूर्ण, ये 20 है। वारुणी, वारुणी माने मदिरा। ये वारुणी क्या है? श्री भरतलाल जी ने जो कैकेयी को कटु कहा है, श्री भरतलाल जी ने जो कैकेयी जी को कटु कहा है, यही वारुणी है। जो पै कुरुचि रही अति तो ही, जन्मत काहे न मारसी मोही। पेड़ काटित पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। ये है वारुणी। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या है? कहा श्री भरतलाल जी का वचन ही कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष सबको प्रिय लगता है, वैसे श्री भरतलाल जी का वचन जो अयोध्या जी से चित्रकूट चलने के लिए इन्होंने कहा है, यह सबको प्रिय लगा। भरत वचन सब कहाँ प्रिय लागे, भरत वचन सब कहाँ प्रिय लागे। राम स्नेह सुधा जनु पागे। यही है कल्प वृक्ष। शंख। शंख क्या है? श्री भरतलाल जी का निर्मल घोष, जो निर्मल उद्घोष है,
यही है शंख। शंखत ध्वनि सबको प्रिय लगती है, वैसे श्री भरतलाल जी का निर्मल उद्घोष सबको प्रिय लगा। भा सबके मन मोदन थोरा, भा सबके मन मोदन थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। धेनु, कामधेनु। यहां कामधेनु क्या है? कहा श्री भरतलाल जी का धर्माचरण, श्री भरतलाल जी में धर्माचरण, यही है कामधेनु। परम पुनीत भरत आचरनु, परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। ये है कामधेनु। धनु, धनुष क्या है? कहा धनुष प्रत्यक्ष रूप में देखा गया। बिनु फर साय को मारे चाप श्रवण लगी तानी। श्री हनुमान जी महाराज को श्री भरतलाल जी ने जब देखा तो उन्होंने सोचा संभव है कि कोई असुर हो। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। ये धनु, धनुष है जो अमोघ है। और चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? कहा चंद्रमा है श्री भरतलाल जी का स्वभाव। जैसे चंद्रमा में शीतलता गुण है, जैसे चंद्रमा में शीतलता गुण है, वैसे श्री भरतलाल जी के स्वभाव में शीतलता है। भरत स्वभाव सुशीतलता सदा एक रस बरनी न जाई। भरत स्वभाव सुशीतलताई। यह है चंद्रमा। गज, गज माने हाथी, एरावत हाथी। ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, एरावत हाथी तो केवल इंद्र ही बस में कर पाए और कोई बस में नहीं कर पाए। यहां ये श्री भरतलाल जी का जो प्रश्न है, श्री भरतलाल जी का प्रश्न यही है। गज हाथी है जिसको केवल श्री राम जी ही समझ पाए और कोई नहीं समझ पाए। गोस्वामी जी ने लिखा, ज्यों मुख मुकुर, मुकुर निज पानी। जैसे हाथ में दर्पण हो, दर्पण में अपना मुख हो, लेकिन अब कोई कहे कि दर्पण वाले मुख को पकड़ लो, तो क्या पकड़ पाएंगे? नहीं। हाथ में दर्पण है, दर्पण में अपना मुख है, लेकिन उस मुख को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ज्यों मुख मुकुर, मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी। ये श्री भरतलाल जी की वाणी है। अब दर्पण वाले मुख को पकड़ने के लिए उपाय क्या है? का असली मुख को पकड़ लो, दर्पण वाले पकड़ में आ जाएंगे। अब दर्पण वाले मुख को पकड़ना चाहे, असली मुख को न पकड़े तो पकड़ पाना असंभव है। वैसे श्री भरतलाल जी जिन पर अनुग्रह करें, श्री राम जी अनुग्रह करें, वही श्री भरतलाल जी के प्रश्न को पकड़ पाएंगे। तो श्री राम जी ही पकड़ पाए, समझ पाए, और कोई नहीं समझ पाए। सकल बिलोकत भरत मुख, सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतरु देत। समुद्र मंथन में एक अवतार हुआ है, धनवंतरी अवतार। यहां अवतार क्या है? कहा श्री भरतलाल जी का विवेक यही बराह अवतार है।
भरत विवेक बराह विशाला, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला, अनायास उधरी तेहि काला। 13 नाम आप लोगों ने सुना। श्री, मणि, रंभा, बाजी, 20, बारुणी, कल्पवृक्ष, शंख, धेनु, कामधेनु, धनुष, चंद्रमा, गज और अवतार। ये 13 नाम आप लोगों ने सुना। 14वां रत्न है अमृत। अमृत, और ये अमृत यहीं पर कहा जा रहा है। मथि प्रगटे सुर साधुता कृपा सिंधु रघुवीर। ये प्रेम अमृत है, प्रेम अमीय। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेष। कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेश। अहम मलिन जनेश। तो इस प्रकार से ये 14 रत्न श्री भरत रूपी गंभीर पयोनिधि से, क्षीर सागर से, कृपा के सागर श्री राम जी बीरा रूपी मंदराचल के द्वारा प्रकट किए। 14 रत्न। यहां पर सरकार को रघुवीर इसलिए कहा कि यह मंथन श्री राम जी अकेले ही किए, इसलिए कहा रघुवीर। मथि प्रगटे सुर साधुता कृपा सिंधु रघुवीर। श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंध के 5वें अध्याय से आप पढ़ेंगे तो 9वें अध्याय तक समुद्र मंथन की बृहद कथा है। तो प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। गोस्वामी जी ने लिखा है, सो मानी जदपि प्रगट जग अहाई, सो मानी जदपि प्रगट जग अहाई, राम कृपा बिनु नहीं को लहाई। वैसे ही यह प्रेम भले ही संसार में प्राप्त हो, लेकिन जब तक श्री राम जी कृपा नहीं होगी तब तक यह प्रेमामृत प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, श्री राम जी इस प्रेमामृत को प्रकट किए हैं संतों के लिए, साधुओं के लिए। यह भगवत प्रेम ऐसा होता है, इसको पान करो तो हमेशा हमेशा के लिए अमरत्व प्राप्त कर ले जाएंगे। यह अलौकिक, अद्भुत, दिव्य प्रेम अमृत है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा। सखा समेत मनोहर जोटा। सखा निषाद राज के सहित श्री भरत शत्रुघ्न की मनोहर जोटा माने जोड़ी है।
सघन बन के ओटा माने आड़ होने के कारण लखन न लखेऊ, लक्ष्मण जी नहीं लख पाए, नहीं देख पाए। सखा के सहित श्री भरत शत्रुघ्न की मनोहर जोड़ी है। श्री भरत शत्रुघ्न की मनोहर जोड़ी है। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। तैसे भूप संग दुई ढोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए। और ते सब कहीं देखिजे आए। घने जंगल के ओट होने के कारण लक्ष्मण जी नहीं लख पाए। ये लखन है, लख लेते लेकिन घना जंगल है, नहीं लख पाए, नहीं जान पाए। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। श्री भरतलाल जी महाराज प्रभु के पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन आश्रम दीख। श्री भरतलाल जी महाराज प्रभु श्री राम जी के पावन समस्त सुंदर मंगल के सदन माने घर और सुहावन आश्रम का दर्शन किए। यही है श्री राम जी का आश्रम, श्री राम जी की कुटिया। धन्य हो गए श्री भरत, आनंदित हो गए। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन। श्री राम जी के नाम रूप लीला धाम चारों पावन है, सुहावन है, सुंदर मंगल के सदन है। हम चारों में से किसी भी एक का आश्रय ले लें तो हम सुहावन हो जाएं, पावन हो जाएं, मंगलमय हो जाएं। यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। नाम पावन है, रूप पावन है, पर सतपद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, रूप पावन है, लीला पावन है। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जेबन सुर नर मुनि भावन। धाम पावन है, बंदो अवध पुरी अति पावनी। सरजू सरी कली कलुष न सावनी। धाम पावन है, चारों मंगलमय हैं, नाम मंगलमय है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी।
रूप मंगलमय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रूप मंगलमय है, लीला मंगलमय है, राम कथा जग मंगल करनी, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। और धाम मंगलमय है, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। यह है श्री राम जी के धाम मंगल में। और चारों सुहावन है, नाम रूप लीला धाम चारों सुहावन भी है, पावन है, मंगलमय और सुहावन भी है। नाम सुहावन है, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। नाम सुंदर है, रूप सुंदर है, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृपकुल पालक। लीला सुंदर है, सावधान मन करि पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। और धाम सुंदर है, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तो सुहावनी माने सुंदर है। इस प्रकार से सभी सुहावन हैं। अच्छा, श्री राम जी जहां विराजते हैं वही धाम हो गया। स्वयं विराजित हैं, रूप है, उनका नाम है, और वे जो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वही उनकी लीला है, क्योंकि उनका कार्य सभी मंगलमय है। देव हितार्थ हैं, भक्त हितार्थ हैं, असुरों के विनाशार्थ है, इसलिए मंगलमय है। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन, करत प्रवेश करत प्रवेश, मिटे दुख दावा जनु जोगी, परमारथ पावा जनु जोगी,
परमारथ पावा, करत प्रवेश मिटे दुख दावा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा। आश्रम में प्रवेश करते ही श्री भरतलाल जी का दुख दावानल मिट गया। जनु जोगी परमारथ पावा। जनु माने मानो, योगी परमारथ पद प्राप्त कर लिए हैं। मानो जोगी परमारथ पद प्राप्त कर लिए हैं। प्रवेश करते ही दुख दावानल मिट गए श्री भरतलाल जी के। जन जोगी परमारथ पावा। वह जोगी जिन्होंने अष्टांग योग साधना किया है, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि लगाया है। ध्यान दीजिएगा, योगी को सालोक्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि योगी की भावना में रूप नहीं है, ब्रह्म अरूप है। ब्रह्म ज्योतिमय है, प्रकाशमय है। इसीलिए योगी को धाम की प्राप्ति होती है, रूप की प्राप्ति नहीं होती है। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। श्री भरतलाल जी को अभी धाम की प्राप्ति हुई है, रूप की नहीं। इसलिए कहा जन जोगी परमारथ पावा। आश्रम में प्रवेश करते ही दुख रूपी दावानल मिट गए। श्री भरतलाल जी ने पहले ही कहा है, देखे बिनु रघुनाथ पद, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिये की जरनी न जाई, जिये की जरनी न जाई। सो आज जलन इनकी समाप्त हुई। जन जोगी परमारथ पावा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, यही दुख दाहा दहिन दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, वह दुख रूपी दावानल मिट गए। यही दुख दाह दहे दिन छाती। देखे भरत लखन प्रभु आगे, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे, पूछे वचन कहत अनुरागे, देखे भरत लखन प्रभु आगे। श्री भरतलाल जी ने देखा श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के आगे हैं। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे हुए वचन को अनुरागे कहत। पूछे वचन, यहां दोनों तरफ अर्थ लगेगा। श्री राम जी के पूछे हुए वचन का अनुराग पूर्वक श्री लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं। संभव है कि श्री राम जी श्री भरतलाल जी के संदर्भ में ही लक्ष्मण जी से पूछे हैं और लक्ष्मण जी बता रहे हैं। दूसरा अर्थ,
लक्ष्मण जी के द्वारा पूछे गए वचन का श्री राम जी अनुराग पूर्वक प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी जब कुछ जिज्ञासा करते हैं तो सरकार बड़े अनुराग के साथ उत्तर देते हैं, प्रेम पूर्वक समझाते हैं। तो श्री भरतलाल जी ने देखा कि प्रभु के आगे श्री लक्ष्मण जी हैं, पूछे हुए वचन को अनुराग पूर्वक कह रहे हैं। लक्ष्मण जी कैसे दिख रहे हैं? कहा शीस जटा कटी मुनिपट बांधे, शीस जटा कटी मुनिपट बांधे, तूने कसे कर सरधनु कांधे, तूने कसे कर सरधनु कांधे, शीस जटा कटि मुनिपट बांधे। सिर पर जटा है, कटी में मुनिपट मुनि वस्त्र से फेंटा बांधे हैं, और उसी फेंटे में तून कसे, तून माने तरकस को कसे हुए हैं। कर सर दाहिने हाथ में बाण है, और धनु कांधे बाएं कांधे पर धनुष है। श्री लक्ष्मण जी वन में हमेशा सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं। शीस जटा कटी मुनिपट बांधे, सिर पर जटा है, कटी में मुनि वस्त्र से फेंटा बांधे हैं, तरकस कसे हैं, दाहिने हाथ में बाण लिए हैं, बाएं कांधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो, बेदी पर मुनि साधु समाजो। ये वही वेदी है जो श्री सीता जी के द्वारा निर्मित है, बनाई गई वेदी है। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। तो उस वेदी पर मुनि साधु का समाज है। मुनि वह जो मननशील हैं, मनन करते हैं। साधु वह हैं जो साध रहे हैं, सज्जन हैं। अथवा तो वही मुनि वही साधु, ये दोनों पर्यायवाची है। मुनि साधु समाज के साथ उस वेदी पर श्री सीता जी के सहित रघुराजू श्री राम जी विराजित हैं। यह देख करके श्री भरतलाल जी को हर्ष भी हो रहा है और विषाद भी हो रहा है। मुनि महात्माओं के साथ देखे हैं इसलिए हर्ष हुआ, लेकिन मेरे कारण मेरे स्वामी को वन का ये सारे कलेश सहने पड़ रहे हैं, यह विषाद हो गया। आगे गोस्वामी जी चौपाई में कहते हैं, विसरे हरस शोक सुख दुख गन। श्री राम जी को प्रणाम करने के पूर्व सब भूल जाते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री लक्ष्मण जी सरकार से निवेदन करते हैं और सरकार उठ करके श्री भरतलाल जी को हृदय से लगा लेते हैं। श्रवण आगे करेंगे, प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।